अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट, सेकंड आइडिया नेक्स्ट वाला, जो कि है फेरिंग्स एंड ओसोफेगस। आज हमने पढ़ना है फेरिंग्स एंड ओसोफेगस। इससे पिछले टॉपिक में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट पढ़ा था, जो कि था ओरल कैविटी, कि जिसमें खाना हमने मुंह में लिया, लेने के बाद नेक्स्ट अगले हिस्से में भेज दिया। अगला हिस्सा कौन सा है? फेरिंग्स। फेरिंग्स किसे कहते हैं? फेरिंग्स एक शार्प ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मसल से मिलके बना होता है। मसल्स लाइक जो है ये ट्यूब होती है। कहाँ पे होती है? ओरल कैविटी से बिल्कुल नेक्स्ट आगे की तरफ। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये जो ट्यूब है ये ओरल कैविटी को ओसोफेगस से कनेक्ट करती है, और साथ में ही दूसरा काम भी इसका ये होता है कि ये ओरल कैविटी को एक तो ओसोफेगस से कनेक्ट करना, दूसरा ये कि नोज को यानी नेजल कैविटी को ट्रैकिया यानी विंड पाइप के साथ कनेक्ट करना। ओसोफेगस किसे कहते हैं हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब ट्रैकिया किसे कहते हैं, यानी विंड पाइप किसे कहते हैं? खुराक वाली नाली। खुराक वाली नाली को हम बोलेंगे ये है हमारी ओसोफेगस, और विंड पाइप हम किसे बोलेंगे कि ये हमारी सांस वाली नाली है, इसके लिए हमने सांस ले। अब फेरिंग्स की डायग्राम देखो तो बिल्कुल ओरल कैविटी से नेक्स्ट, ओरल कैविटी से नेक्स्ट आपको ये फेरिंग्स नजर आ रहा होगा। अब इस फेरिंग्स से नेक्स्ट जो है खाना ने जब हम निकलते हैं, निकलने के बाद जाता है फेरिंग्स के पास। अब फेरिंग्स के आगे दो जो है वो ट्यूब्स होती हैं, इकट्ठी जुड़ी हुई होती हैं। फेरिंग्स से नेक्स्ट दो ट्यूब इकट्ठी जुड़ी होती हैं, दो नालियां इकट्ठी जुड़ी होती हैं। एक नाली होती है खुराक की नाली, जिसके लिए खुराक ने मैदे तक जाना है, और दूसरी नाली होती है सांस की नाली, जिसके लिए हमने सांस लेना होता है। अब फेरिंग्स का काम क्या है? फेरिंग्स का काम है कि ओरल कैविटी को खुराक वाली नाली के साथ जोड़ना, और जो हमारी नोज है यानी नेजल कैविटी है उसको विंड पाइप के साथ जोड़ना, यानी सांस वाली नाली के साथ जोड़ना। ये काम होता है फेरिंग्स का। अब हमारे ओरल कैविटी में ही कुछ केमिकल डाइजेशन हाफ हो चुकी होती है हमारे ओरल कैविटी के अंदर। अब नेक्स्ट जो खाना बोलस बन चुका होता है, अब वो खाना जो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो चुका होता है, अब खाना डायरेक्ट तो हमारे स्टमक में नहीं जा सकता, उसके लिए वो कुछ पार्ट्स के अंदर से गुजर के जाएगा, जिसमें पहला ओरल कैविटी से नेक्स्ट हिस्सा होता है फेरिंग्स का, फेरिंग्स से ओसोफेगस, और ओसोफेगस से नेक्स्ट जो है वो स्टमक में हमारा खाना जाता है। अब फेरिंग्स का काम क्या है कि खाने को खुराक वाली नाली में भेजना, ना कि खाने को सांस वाली नाली में भेजना। यानी जो हमारा फेरिंग्स है उसका काम क्या है कि जब खाना हमने अंदर निकल लिया, इसे खुराक वाली नाली में भेजेगा, और इसे जो है वो सांस वाली नाली में जाने से रोकेगा। फेरिंग्स का काम क्या है कि खुराक को खुराक वाली नाली में भेजना और खुराक को सांस वाली नाली के अंदर जाने से रोकना। ये काम होता है फेरिंग्स का, क्योंकि फेरिंग्स ने दो काम इकट्ठे करने होते हैं। एक उसका काम डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, जो कि खाने को खुराक वाली नाली में भेजना, और दूसरा काम उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है, ताकि जो खाना है वो सांस वाली नाली में ना जाए, उसे सांस वाली नाली में जाने से रोकना, यानी लंग्स में जाने से रोकना। अब फेरिंग्स खाने को लंग्स में जाने से कैसे रोकेगा? इसके लिए फेरिंग्स से आगे ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर ही एक उसका कवर होता है, हम कवर लाइक कह सकते हैं, लिड लाइक कह सकते हैं, जो कि कार्टिलेज टिश्यू से मिलकर बनता है, उसे कहते हैं ये एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस का काम ही होता है कि जैसे ही खाना हमने निकला है, फूड हमने स्वालो की है, निकली है, ये फेरिंग्स में जाएगी। अब फेरिंग्स का काम क्या है कि खाने को जैसे ही खाना फेरिंग्स के पास आएगा, ये जो एपिग्लॉटिस होगी ये सांस वाली नाली के ऊपर आ जाएगी, यानी ढक्कन की तरह सांस वाली नाली को क्लोज कर देगी, बंद कर देगी, जिसकी वजह से खाना फेरिंग्स में यानी खुराक वाली नाली में सीधा चला जाए। ये काम किसका होगा? फेरिंग्स का। और इसको काम करने के लिए इसके ऊपर एक कवर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कार्टिलेज टिश्यूज का बना होता है, जिसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। जैसे ही खाना फेरिंग्स के पास आया, फेरिंग्स ने क्या किया? उसे खुराक वाली नाली में भेजना है। अब इसके लिए वो क्या करेगा? जो उसके साथ ही दूसरी सांस की नाली अटैच है, वो एपिग्लॉटिस उस सांस वाली नाली को क्लोज कर देगा, जिसकी वजह से खाना नेक्स्ट खुराक की नाली में सीधा चला जाएगा, यानी अगले हिस्से में चला जाएगा, जो कि ओसोफेगस।
यहाँ तक था आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, फेरिंग्स का काम क्या है, मेन दो काम है फेरिंग्स के, एक ओरल कैविटी को ओसोफेगस यानी खुराक वाली नाली से कनेक्ट करना, उसके साथ जोड़ना, और खुराक को ओसोफेगस तक लेके जाना, और दूसरा काम होता है कि जो हमारी नोज है यानी नेजल कैविटी है जिसके जरिए हमने सांस लेना है, उसे सांस वाली नाली के साथ कनेक्ट करना यानी विंड पाइप के साथ कनेक्ट करना, ताकि सांस जो है वो हवा सीधी लंग्स में जा सके। फेरिंग्स का सेकंड काम क्या है कि खाने को सीधा खुराक वाली नाली में भेजना और लंग्स में यानी सांस वाली नाली में भेजने से रोकना। तो किसके जरिए रोकेगा, एपिग्लॉटिस के जरिए रोकेगा। अब जब खाना फेरिंग्स के जरिए नेक्स्ट अगले हिस्से में चला जाता है, खुराक वाली नाली में चला जाता है, जिसे कहते हैं ओसोफेगस। ओसोफेगस फेरिंग्स से अगला हिस्सा होता है, ये एक लंबी सी ट्यूब होती है जो आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रही होती है, एक लंबी सी ट्यूब है ओसोफेगस। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है फेरिंग्स को स्टमक के साथ जोड़ना। ये जो ओसोफेगस है ये कितनी लंबी ट्यूब होती है, ये होती है 25 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है जो सीधी जाके मेदे के साथ जुड़ जाती है, मेदे के साथ कनेक्ट हो जाती है। यानी पहला हिस्सा अगर ओरल कैविटी है तो ओरल कैविटी से नेक्स्ट होगा फेरिंग्स, और फेरिंग्स से नेक्स्ट ये एक लंबी सी ट्यूब आएगी और ये ट्यूब जाके कनेक्ट हो जाएगी स्टमक के साथ, मेदे के साथ। तो ओसोफेगस का काम क्या है कि जैसे ही खाना फेरिंग्स के जरिए ओसोफेगस में आया है तो ओसोफेगस क्या करेगा, इस ओसोफेगस यानी इस ट्यूब के अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल्स, क्योंकि ये जो हमारा ओसोफेगस है ये मसल सेल से मिलकर बना होता है, स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है। अब इनका काम क्या होगा, इनका काम ये होगा कि जैसे ही खाना ओसोफेगस में आया है, अब इसकी जो ओसोफेगस की मस्कुलर वाल्स हैं, जो इसकी ट्यूब लाइक वॉल्स हैं, ये क्या करेंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से खाना जो है वो आगे की तरफ यानी इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगी वो वेव लाइक होगी, लहरों की शक्ल में होगी, खाना आएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी, खाना आगे की तरफ मूव करेगा, फिर उसकी वाल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, फिर खाना आगे की तरफ मूव होगा। इस तरह से वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होगी ओसोफेगस के अंदर, जिसकी वजह से खाना फेरेंक्स से ऐसा ऐसा मूव करता करता हमारे स्टमक तक चला जाएगा। इस मूवमेंट को, इस वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को पेरिस्टालसिस कहते हैं, जिसमें खाना वेव लाइक मूव करते हुए, लहरों की तरह मूव करते हुए आगे की तरफ पास आउट होकर स्टमक के पास जाता है। इस कॉन्ट्रैक्शन को, इस तरह की वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं पेरिस्टालसिस। तो खाना ओसोफेगस का काम क्या है कि जब फेरिंक्स के जरिए खाना इसके पास आया तो वेव लाइक मूवमेंट करवा के खाने को अगले हिस्से यानी मेरे तक भेज, ये काम है ओसोफेगस का। और उस वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस। यानी जो हमारा ओसोफेगस है, अगर क्वेश्चन आए कि ओसोफेगस किस प्रोसेस के जरिए खाना अगले हिस्से तक यानी स्टमक में भेजता है तो वो प्रोसेस है पेरिस्टालसिस। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, फेरिंक्स और ओसोफेगस। फेरिंक्स का काम क्या है कि खाने को खुराक वाली नाली में भेजना, ये ओसोफेगस में भेजना, और उसे लंग्स में, फेफड़ों में जाने से रोकना, सांस वाली नाली में जाने से रोकना। और ओसोफेगस का काम क्या है, ओसोफेगस का काम है कि जब खाना फेरिंक्स से ओसोफेगस के पास आया है तो उसे सीधा जो है वो वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन के जरिए स्टमक में भेज देना, मेदे में भेज देना। किस प्रोसेस के जरिए, पेरिस्टालसिस प्रोसेस के जरिए। और पेरिस्टालसिस प्रोसेस कौन सा होता है, जिसमें खाना जो है वो वेव लाइक कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ इसकी वाल्स, ओसोफेगस की वाल्स वेव लाइक कॉन्ट्रैक्ट करती हुई स्टमक तक पहुंचे, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टालसिस। आई होप आपको समझ आ गई होगी, अच्छे से समझ के लेक्चर्स लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।